हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग रोज़ एक क्विक रिवीजन सेशन लाने वाले हैं फ्रॉम प्रोटो हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री तक। तो चलिए, आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 1 में हमने डिस्कशन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद आती है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसकी जो एज है आपकी 900 ईयर्स है, ठीक है। और अगर आपके इसमें टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड जो है आपका ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। अब देखो, 1500 से लेके 600 बीसी के बीच में एक 1000 बीसी आएगा, ठीक है। तो 1000 बीसी तक जो है ना, मतलब 1500 से लेके 1000 बीसी तक, उसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक वो हम लोग पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस थी ये चलो हम लोग बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अब देखो, बीसी बहुत कोई अगर कंफ्यूज होगी तो बीसी का मतलब यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। अब चलो, बिफोर क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर पहला पॉइंट बन जाएगा आपका कि वेदा लिखा किसने था। तो ये नोन नहीं है, ठीक है। ये मतलब हमें पता नहीं है। आज के टाइम पे बोलेंगे तो उसे एनोनिमस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और देखो, उस टाइम जो बोला गया था उस टाइम अब पौरुष से ही बोला गया था, ठीक है। तो इस वर्ड से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम जो है काफ़ी पुरुष प्रधान टाइम था, ठीक है। मतलब कि समझ रहे हो ना, वो पुरुषों को ज़्यादा महत्व मिलते थे, जो कि गलत है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन उस समय अब पौरुष से ही कहा गया था, तो इसी वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर ऑप्शन में दिखेगा तो इसे ही टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखो, 7 वेदास को जो है ना इकट्ठे करने का काम किया था आपका वेद व्यास जी ने, ठीक है। वेद व्यास जी ने आपका इकट्ठे करने का काम किया था 7 वेदास को, ठीक है। तो और इनके जो कंपाइलेशन ऑफ वेदास है, ठीक है, कंपाइलेशन मतलब इकट्ठे वेदास को हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कंपाइलेशन ऑफ वेदास को हम लोग संहिता कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक वेदास के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग ऑर्डर में बात कर लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के हिसाब से, ठीक है। तो मेजरली हम लोग 4 वेदास देखते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा ऋग वेदा, आपका यजुर वेदा, साम वेदा और अथर्व वेदा। एक एक वेदा के करके बारे में बात करेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो पहले अक्षर से RY ऐसे रिसा करके, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के हिसाब से, जो पहले आया उसके बाद उसके बाद और उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग वेदा के बारे में, ठीक है। तो जो लोग ऋग वेदा को पढ़ते हैं ना, ऋग वेदा को पढ़ने वाले को हम लोग हरोता कहते हैं, ठीक है, हरोता कहते हैं। और इसमें जो है ना, ये ऋग वेदा जो आपका डिवाइडेड है, ऋग वेदा आपका 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्चुअली उसको मंडल कहते हैं वो इसमें पार्ट्स में, ठीक है। और इसमें मेंशन किया गया है 1000 सूक्त, ठीक है, और 10,462 श्लोक, ठीक है, जिसे हम लोग श्लोक कहते हैं, जो कि मोस्टली जिसमें से आपको 250 जो है ना वो यूज़ किया गया है भगवान इंद्र के लिए, और 200 जो है अग्नि देवता के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, यहाँ पे लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड अग्नि के लिए ये 250 और ये 200 वाला, ठीक है। अब देखो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या नोट डाउन करना है कि ऋग वेदा से हमें क्वेश्चन अगर पूछे कि किन के बारे में पता चलता है, तो अगर ऑप्शन में आपको आर्य दिखे या आर्यंस दिखे, ठीक है, तो आर्यंस की हमें पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री के बारे में उसमें पता चलता है, ठीक है। और वहाँ पे एक सोशल डिवीज़न भी हो रखा था, जिसे 10th पार्ट में 10वें मंडल में डिस्कशन किया है, जो मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखो सोशल पार्टीशन हुआ था, तो बी से आपका ब्राह्मण हो जाएगा, सबसे ऊपर रखा था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वी से हो जाएगा आपका व्यास, ठीक है, वैश्यास जिसमें बनिया लाला आते हैं, ठीक है, और शूद्रा जिसमें साफ सफाई करने वाले थे, इसे सबसे नीचे रखा गया था। तो ये जो सोशल डिवीजन जो शुरू से इन्होंने करके रखा था ना, ये काफ़ी बकवास सा था, ठीक है। ब्राह्मण देखो पढ़ने का अधिकार सिर्फ उन्हें था, क्षत्रिय लड़ने वाले को, ठीक है। तो खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, सभी समान है, भगवान ने सबको एक समान बनाया है, ठीक है। तो आगे चलो देखते हैं हम लोग दूसरे वेदा के बारे में, यजुर्वेदा के बारे में, ठीक है। तो देखो, यजुर्वेदा को पढ़ने वाले को है ना अरद आयु कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो यजुर और अरद आयु, तो दोनों में यू यू, ठीक है। यू यू देखो मैंने थोड़ा
डार्क कर दिया है यू से यजुर और अर्ध आयु, यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। और देखो गायत्री मंत्र जो हम लोग आज सुनते हैं, ठीक है, वो विश्वामित्र द्वारा दिया गया था और हमें ये यजुर्वेदा से ही पहले मिला था, ठीक है। इसे जो है हम लोग गद्यांश और पद के फॉर्म में ये लिखा गया है, मतलब कि गद्यांश जो पैसेज जिसको बोलते हैं, पद मतलब पोएम के फॉर्म्स में आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। इसमें चलते हैं आगे हम लोग तीसरे सामवेदा पे। सामवेदा को पढ़ने वाले को हम लोग उदात्त कहते हैं, ठीक है, उदात्त कहते हैं। और ये तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। उदात्त हरोता याद रखिएगा आप, ऋग्वेदा का है, ठीक है। उदात्त हो जाएगा आपका इसका सामवेदा का। और अर्ध आयु और यजुर, ठीक है, दोनों समान समान लग रहा होगा, ठीक है। और हाँ, तो संगीत की शुरुआत हमें मिल जाएगी यहाँ से सामवेदा से, ठीक है। अब देखो भरत मुनि करके एक महाशय थे, उनकी एक किताब है नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पूछे कि संगीत के पप्पा कौन है, ठीक है, मतलब कि उनके संगीत के फादर अगर पूछे, तो देखो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वाइज आंसर देना होगा, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज कहने का मतलब कि अगर सामवेदा और नाट्य शास्त्र दोनों ऑप्शन में है, ठीक है, तो आपको सामवेदा टिक करना है। इसीलिए देखो सामवेदा पे मैंने 1 नंबर दिया हुआ है और नाट्य शास्त्र को 2 नंबर दिया हुआ है। ऐसा मैंने ऑप्शंस में पाया है, ठीक है। तो और अगर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, दोनों में से एक मेंशन किया तो आप खुले किसी को जो मिले वो मार दो। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों मेंशन किया गया हो तो आपको सामवेदा को ज़्यादा तवज्जो देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अथर्ववेदा पे, ठीक है। तो देखो अथर्ववेदा जो है ना, देखो मैंने ज़्यादा काला करके लिखा है, ठीक है, अथर्ववेदा को। इससे तो समझो आप ना सिर्फ काला काला ही होता है इसमें। तो अथर्ववेदा में आपको एक्चुअली काला जादू के बारे में इन्होंने बताया, ब्लैक मैजिक का यहीं से आपको मिल जाएगा। ये लिखा था किसने? अथर्व ऋषि ने, ठीक है। अथर्व ऋषि ने लिखा था काला जादू, सुपरस्टिशन, ठीक है, अंधविश्वास, जितने सारी ये सारी बातें ये आपको सारी अथर्ववेदा में मिलेगी, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के बारे में कि उससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आती है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड जो है ना, उसमें जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद और जैन अवस्था में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, ठीक है, काफ़ी सिमिलैरिटी थी। जैन अवस्था क्या है? जैन अवस्था है आपका पारसियों की किताब, ठीक है। जैन अवस्था आपका पारसियों की किताब है। पारसी किसको कहते थे ना? ईरानी लोग को कहते थे पारसी, ठीक है। इनमें एक सिमिलैरिटी मिली थी। और देखो आर्यंस लोग जहाँ रहते थे, ठीक है, उसे सप्त सेंधव कहते हैं। आर्यंस लोग जहाँ रहते थे उसे सप्त सेंधव कहते थे। ये घर का सिंबल है। आर्यंस लोग जहाँ रहते थे उसे सप्त सेंधव कहते थे। और एक्चुअली में आर्यंस, पहले मैंने बताया था कि आर्यंस का जिक्र हमें ऋग्वेदा में ही मिला है। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की, ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो देखो आर्य जो आए थे वो ग्रीस से आए थे, ठीक है। और वो उस समय के आर्य जो है ना, वो आर्यन लोग अपना सेना नहीं रखते थे वैदिक एज में, ठीक है, अपने साथ सेना नहीं रखते थे। और उनका जो कबीला था वो डिवाइडेड था 5 हिस्सों में, 5 जोन्स में, जो जिसे पंचजन कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेदा में ऐसा पता चला है, उसे पंचजन कहा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो आप पंचजन टिक कर देना, ठीक है। अब देखो उस समय देखो सबसे अच्छी बात क्या थी? चाइल्ड मैरिज नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, ठीक है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ के। अब देखो और एक चीज़, चाइल्ड मैरिज में भूमि दान की परंपरा भी नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पे पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे, मतलब ऋग्वेदिक के बाद वाला टाइम पीरियड, पोस्ट ऋग्वेदिक जो मैंने बताया था 1000 BC से लेके 600 BC तक का, ठीक है। तो उस समय देखो टैक्स वसूली स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखो उस समय है ना, जो राजत्व का सिद्धांत बोलते हैं, राजत्व का सिद्धांत आया था टैक्स वसूली। उस समय अपने आप को सब कुछ समझने लगा था राजा कि हम ही भगवान है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसलिए वो टैक्स वसूलना थोड़ा कठोर हो गया था, टैक्स वसूली वगैरह चालू कर दिया था उसने। और उस समय देखो 3 यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें से एक राजा सूया है, अश्वमेधा है और एक वाजपेयी है। अश्वमेधा आपने सुना होगा रामायण में भी, भगवान राम अपना यज्ञ कराते हैं तो वो घोड़ा छोड़ देते थे। तो घोड़ा जितना दूर जाता है वो सारी एरिया उनकी है। अगर कोई घोड़े को
पकड़े या फिर रोके तो फिर उसे खुद को डिफेंड करने के लिए युद्ध करना होगा। तो अगर युद्ध में वो हार गया तो वो एरिया भी उसका हो गया। तो एक्चुअली चुनौती वाला था। ठीक है, तो अश्वमेधा मतलब एक तरह से बोल सकते हो अपना अपना ये शौर्य दिखाने के लिए वो लोग करते थे। ठीक है, कि हमारा घोड़ा कोई नहीं रोकेगा, इस टाइप से। तो फिजिकली डिटेल पे जाना नहीं है, मैं भी ज़्यादा डिटेल पे गया नहीं हूँ। तो ये मुझे पता था तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया। बाकी ये 3 यज्ञ का नाम आप याद रखना कि पोस्ट ऋग्वेदा में राजसूया, अश्वमेधा और वाजपेयी यज्ञ हुआ करते थे। अब देखो वहाँ पे जो उस समय जो खेती होती थी तो वो गेहूँ और चावल को जो है ना वो ब्रीही कहा गया है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ऑप्शन मिले तो टिक कर देना। ठीक है, अब देखो पोस्ट ऋग्वेदिक काल में आपको जो मैंने 4 वेदा बताए, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद और और आपको 3 वेदा देखने को मिलेंगे। तो एक ब्राह्मण मिल जाएगा, एक अरण्यक मिल जाएगा, यहाँ अरण्यान लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ वाई एक के हो जाएगा। ठीक है, अरण्यक हो जाएगा और एक उपनिषद हो जाएगा। तो उपनिषद में क्या कहा गया है? बेसिकली उपनिषद में देखो कर्म कांड की निंदा की गई है। तो कर्म कांड किसे कहते थे कि अगर आपने कोई कांड किया तो उसे आप अपने कर्म द्वारा सुधारो, मतलब कि हर चीज़ के लिए पूजा पाठ, हर चीज़ के लिए पूजा पाठ। जैसे अब ऐसा हो रखा था उस टाइम पे, कर रखा था उन लोगों ने, तो इसकी निंदा की गई है। और यही कर्म कांड को जो है ना ये करने के लिए, अपोज करने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म का आगे आता है रिलीजन। ठीक है, तो देखो आगे आप बैठ के आप कहानी सुनो। अब तो मैं नहीं, यहाँ इमेज में जितनी दिख रही है वहीं से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, तो जैनिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लो। उनके जैन धर्म के गुरु को जो है ना वो लोग तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला तीर्थंकर आपका हो जाएंगे ऋषभ देव। ठीक है, पहला याद रखना, आखिरी याद रखना। ठीक है, पहला हो जाएगा ऋषभ देव और जो 24th तीर्थंकर है ना वो महावीर थे। ठीक है, ये देखो लिख रखा है। और महावीर जी का सिंबल वो क्या रखते थे? शेर, लायन सिंबल। ठीक है, और वही ऋषभ देव जी का क्या था? बुल सिंबल था। ठीक है, बुल सिंबल था। अब देखो महावीर जी के बारे में आप कहानी सुनो। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडल वन में हुआ था। देखो नोट करना है, किसी को कर लेना। कुंडल वन में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, बचपन का नाम इनका वर्धमान हुआ। ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जो बुद्धिज्म वाले बौद्ध ये गुरु हैं, ठीक है, उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का नाम सिद्धार्थ था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनको जो है नि, निगंठ 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 मत निगंठ नाथपुत कहा गया है। ठीक है, निगंठ नाथपुत। ठीक है, अब देखो इनके 5 महाव्रत होते हैं आपके जैनिज्म में। एक अहिंसा होता है, एक अपरिग्रह होता है, एक औचुर्य होता है, एक ब्रह्मचरित्र होता है और एक अमृषा होता है। ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूँ सारी चीज़ें, और अगर आपको कहीं लिखनी हो तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी गूगल पे। ठीक है, ये जो है उनके उनके हिसाब से आपका हिंसा है। ठीक है, तो इसीलिए वो खेती करने भी मना करते हैं, बोलते हैं फसल में जान है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा तो अलाउड ही नहीं है उनके धर्म में। ठीक है, अब देखो जैनिज्म में इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया आपका श्वेतांबर और एक हो गया आपका ठीक है, एक हो गया श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर आप याद रखना, एस से सूत होता है। ठीक है, एस से सूत मतलब कि सूत का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, सूतों वाले सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और देखो और दिगंबर जो होता है ये लोग
तो कपड़े पहनते ही नहीं है, ठीक है, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इनके वचन बड़े कड़वे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैनिज्म की जो लिटरेचर है ना, जैनिज्म की जो लिटरेचर है उसे हम लोग, जैनिज्म की लिटरेचर को पूर्वा कहा गया, PURVA, ठीक है, जिसे आगे चल के आगम कहा गया, ठीक है। तो आगे आगम ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आगे चल के आगम कहा गया। अब चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म की कहानी इस तरीके से आप सुन सकते हो कि लॉर्ड बुद्धा जो है, भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुई थी और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और पहले जो बताया था महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम, भगवान बुद्ध के पिता का नाम जो है वो शुद्धोदया था, और माता जी का नाम महामाया था, ठीक है। इन्हें 35 ईयर्स में 35 साल में ज्ञान प्राप्ति हुई। इनके घर छोड़ के जाना को, ठीक है, इनके घर छोड़ के जाना को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और इन्होंने अपनी पहली स्पीच जो है, या जो बोलो ज्ञान बांटा था, इन्होंने पहली स्पीच जो दी थी वो सारनाथ में दी थी, ठीक है, अपनी पहली स्पीच, ठीक है। अब देखो इनके क्वेश्चन बन जाते हैं बुद्धिज़्म के कॉन्फ्रेंस से, ठीक है, बुद्धिज़्म के कॉन्फ्रेंस से। तो बुद्धिज़्म के कॉन्फ्रेंस से जो क्वेश्चन बन जाएंगे, इनके जो है ना 4 कॉन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है। ये मैंने लिस्ट आउट कर दिया है यहाँ पे मेन 4 कॉन्फ्रेंस को। ये हो गए हैं प्लेसेस, ठीक है, कि जगह कहाँ पे हुए थे, और इस साइड हो जाएंगे आपके किंग्स की, उस समय के राजा कौन थे, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में ये आपसे पूछ सकता है, तो ठीक है। तो देखो याद रखना आप, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। तो राजगृह के टाइम पे पाटलिपुत्र तो बहुत फेमस था, आपने सुना होगा अशोका को लेके, तो ये आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाना चाहिए कि पाटलिपुत्र का अगर नाम आया है तो उसमें किंग अशोक का नाम आया ही होगा, ठीक है। तो देखो राजगृह आप कैसे याद रख सकते हो, ये देखो थोड़ा चीड़ फाड़, ग के साथ चीड़ फाड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ शत्रु में चीड़ फाड़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से राजगृह और अजात शत्रु को आप मिला सकते हो, ठीक है। वैशाली में काला अशोक है, ठीक है। तो वैशाली में काला अशोक है, मतलब कि दोनों में ये वाला स जो है एक समान है, तो काला अशोक आप याद रख सकते हो। बाकी पाटलिपुत्र तो मेन है, आपको याद रखना ही है अशोका, ठीक है। तो इससे फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो वैशाली वाला ये श और ये श, काला अशोक, ठीक है। अब कुंडलवन का के टाइम, कुंडलवन का जब जहाँ पे हुआ था बौद्ध धर्म का कॉन्फ्रेंस, तो उस समय के राजा थे राजा कनिष्क, ठीक है। क से कुंडलवन, देखो मैंने डार्क किया हुआ है, और क से कनिष्क, ठीक है। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।